मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो नदी आप देख रहे हैं, इस नदी को एलिया ने दो भाग किया था। ये जो नदी है, इस नदी को एलिया ने दो भाग किया था। तो ये किधर लिखा गया है और ये कौन सा नदी है, आपको जल्द पता चल जाएगा। और आपको पता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं ये नदी कौन सा नदी है। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा राजा 2 का 6 से लेकर 8 तक। दूसरा राजा 2 का 6 से लेकर 8 तक यहाँ इस प्रकार लिखा गया है। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं खड़ा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। 7 और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। 8 तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। तो ये जो नदी है, ये यरदन नदी है। आपने पहले से भी देखा है और फिर एक बार आप ये नदी को देख रहे हैं। और क्योंकि परमेश्वर का वचन का हमें जानना है, नदी 2 भाग हो गया था, यरदन नदी। तो ये घटना सोचने के टाइम और एक घटना याद आता है, जब लाल सागर को मूसा ने 2 भाग किया था। तो ये है यरदन नदी की ऊपरी भाग। लाल सागर को मूसा ने भी 2 भाग किया था। बीच में रास्ता बन गया और इजराइल लोगों ने पार होकर उधर चल गए। तो इस तरह का ये भी एक घटना है, पूरी तरह से सेम कॉन्सेप्ट है। और इधर एलिया ने ये यरदन नदी का पानी को 2 भाग कर देते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, और लोगों ने पार होकर उधर जा रहे हैं आर पार। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये दूसरा राजा 2 का 6 से लेकर 8 तक हमने पढ़ा। और आपको पता है ये यरदन नदी का एक विशेषता है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह यहाँ बपतिस्मा लिए थे, यूहन्ना के द्वारा उन्होंने बपतिस्मा लिया था। जो लिखा गया है मरकुस उसका 1 का 9, मरकुस 1 का 9 इधर इस प्रकार लिखा गया है। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ से बपतिस्मा लिया? यूहन्ना से उन्होंने बपतिस्मा लिया। वचन में साफ साफ लिखा गया है। और हम पढ़ सकते हैं दूसरा राजा उसका 5 का 10, दूसरा राजा 5 का 10। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है। तब एलिशा ने एक दूत से अपने पास यह कहला भेजा, तो जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर यों का यों हो जाएगा और तो शुद्ध होगा। यहाँ नामान के बारे में लिखा गया है। उनका लेपर्सी हो गया था पूरी शरीर में, तो उन्होंने कभी भी चंगाई नहीं हुआ था। तब उन्होंने परमेश्वर के दास एलिशा के बारे में उन्होंने सुना। जब
उन्होंने एलिशा के पास आया तो एलिशा ने उनको कहा, तुम जाओ यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारो। उसके बाद उन्होंने आकर यहाँ जो आप देख रहे हैं पूरा लाइव, ये ओरिजिनल है, यहाँ आकर डुबकी मारी। तो जब डुबकी मारी, आप पिक्चर में देख रहे हैं, उनका जो मांस है छोटे बच्चे की तरह हो गया और वो चंगाई हो गया। ये सच है। और भी हम देख सकते हैं यहोशू 4 का 15 से लेकर 20 तक। यहोशू उसका 4 का 15 से लेकर 20 तक इधर इस प्रकार लिखा गया है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल जाए। 17 तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी, यरदन में से निकल जाओ। 18 और यूं ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए और उसके पांव तल पर पड़े, तो ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले के समान तटों के ऊपर फिर बहने लगा। और 19 में लिखा गया है, पहले महीने की 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो के पूर्वी सीमा पर गिलगल में अपने डेरे डाले। 20 और जो 12 पत्थर यरदन में से निकल गए थे, उनको यहोशू ने गिलगल में खड़े किए। तो यहाँ यरदन के बारे में लिखा गया है। तो बाइबल में और भी बहुत सारे मेमोरी वर्स है जिधर यरदन के बारे में लिखा गया है। तो यरदन नदी का विशेषता जरूर है, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर आते हैं सिर्फ बपतिस्मा लेने के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इस नदी में एक खासियत है। ये कोई आम नदी नहीं है, साधारण नदी नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह के नदी है, हम कह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिधर बपतिस्मा लिया, हम कह सकते हैं। एलिजा ने जिस नदी को 2 भाग किया, ये वही नदी है, यही यरदन नदी है। सबको जय मसीह।